Hello everybody, welcome to our part 2 of philosophy option answer writing practice। अब यहां पे कल हमने डिस्कस किया था बर्टन रसल को, दैट इज फ्रॉम द 2025 एग्जामिनेशन दैट अकर्ड दिस ईयर। अब हम डिस्कस करेंगे आज ही वेस्टर्न फिलॉसफी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था दैट वाज रिलेटेड टू जीई मूर। अब क्वेश्चन है दो चीजों के रिलेटेड कि ऑब्जेक्ट अलग है और हमारी कॉन्शियसनेस अलग है। Now, this is in contrast to the earlier idealistic claims that were being perceived by, let's say, Berkeley, जो कि एक empiricist school of thought से belong तो करते थे, but उन्होंने मैटर को annihilate कर दिया था। उनका मानना था कि जितनी भी क्वालिटीज हैं, प्राइमरी क्वालिटीज या सेकेंडरी क्वालिटीज, ये जितने भी आइडियाज हैं, दीज आर ऑल कमिंग फ्रॉम द माइंड इटसेल्फ, दैट इज आर फ्रॉम द कॉन्शियसनेस। तो बेसिकली जीई मूर का कहना था, अगर हम इनकी फिलॉसफी को थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं, जो एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे, इनकी फिलॉसफी थी कॉमन सेंस रियलिज्म। क्या थी फिलॉसफी? कॉमन सेंस रियलिज्म। उसी चीज को यहां पे इन्होंने एस्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहले इनका मेन मकसद था कि मुझे आइडियलिज्म को रिफ्यूट करना है, और आइडियलिज्म को रिफ्यूट करने के लिए इन्होंने बर्कले के आइडियलिज्म के प्रिंसिपल को पकड़ा, दैट इज SAST पर्सी, विच मींस टू बी इज टू बी परसीव्ड। अब बर्कले के अकॉर्डिंग मैटर तो एग्जिस्ट नहीं करता, सब कुछ क्या कॉन्शियसनेस ही है। अगर हम बात करते हैं कि रोज का कलर रेड है, बर्कले बोलेगा रोज का कलर रेड नहीं है, हमारी कॉन्शियसनेस रेड है। दैट मींस देयर इज नो, लेट्स से इफ वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, सब कुछ हमारे माइंड के अंदर है। बट यहां पे अगर हम बात करें, जीई मूर ने ऑब्जेक्ट को अलग रखा है, कॉन्शियसनेस को अलग रखा है। दैट इज वाई ये क्वेश्चन आया है दैट ब्लू इज वन ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेशन, ग्रीन इज अनदर, and consciousness, which both sensations have in common, is different from either, present an account of the Moore's refutation of idealism। तो यहां पे सवाल इसी चीज को रिलेटेड है कि जो आपके बर्कले थे जिन्होंने आइडियलिज्म का प्रिंसिपल दिया SAST पर्सी के रिलेटेड, जहां पे मैटर की कोई जरूरत नहीं है, मैटर को उन्होंने एनहाइलेट कर दिया, सब कुछ क्या एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ आइडियाज ही एग्जिस्ट करते हैं। यहां पे जीई मूर उस बात से सहमत नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो चीज है हमें सामने दिखाई दे रही है वो एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब क्या है? उनके अकॉर्डिंग मैटर एग्जिस्ट करता है। उनकी फिलॉसफी को हम कॉमन सेंस रियलिज्म भी कहते हैं। और जीई मूर और रसल किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं? एनालिटिकल स्कूल ऑफ फिलॉसफी के थॉट प्रोसेस से बिलोंग करते हैं, जिनके मुताबिक कि जो ऑब्जेक्ट है वो अलग है और उसकी वजह से हमें उसकी जो कॉन्शियसनेस मिल रही है दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो यहां पे दो चीजें दोनों क्या हैं? अलग हैं। आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरी कॉन्शियसनेस ब्लू हो चुकी है या मेरी कॉन्शियसनेस रेड हो चुकी है, ऐसा नहीं हम कह सकते, ये कॉमन सेंस नहीं होगा। बट जीई मूर ने कभी कॉमन सेंस को डिफाइन तो नहीं किया, बट उसके डिफेंस में उन्होंने बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स दी थी, लिस्ट प्रोवाइड की थी, जिसके थ्रू उन्होंने बताया कि व्हाट इट बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट्स द कॉमन सेंस। बट ये एक बहुत बड़ा उनका क्रिटिसिज्म रहा कि उन्होंने कभी कॉमन सेंस को डिफाइन नहीं किया। सो इफ आई हैव टू सम अप इन अ नटशेल, if I take an example of Berkeley and I take the example of GE Moore, the GE Moore had the problem with the idealistic thought process of the Berkeley, that was SAST percy, which means there is no matter, only thing that exists is the ideas in our mind. So in basically to make sure कि वो अपने स्कूल ऑफ थॉट को, कॉमन सेंस रियलिज्म को पोर्ट्रे कर सके, उसको एस्टैब्लिश कर सके, उन्होंने बर्कले के आइडियलिज्म प्रिंसिपल को पकड़ा और इसको रिफ्यूट किया, मेटाफिजिकल तरीके से भी, एपिस्टेमोलॉजिकल तरीके से भी, जहां पे उन्होंने बोला ये कॉमन सेंस होगी कहना कि ऑब्जेक्ट अलग है और कॉन्शियसनेस हमारी क्या है? अलग है। कि अगर हम बात करते हैं रोज का कलर रेड है, तो वो रेड कलर रोज के अंदर है, नॉट इज नॉट इन आवर कॉन्शियसनेस। वो कॉन्शियसनेस हमें उस चीज के बारे में पता चलेगा कि वो चीज रेड है, पर रेड कलर एग्जिस्ट कहां करता है? मैटर के अंदर एग्जिस्ट करता है। ये बेसिकली क्वेश्चन का व्यू पॉइंट था जो वो हमसे डिमांड कर रहे थे। अगर आपने बेसिक पढ़ रखा है बर्कले का,
अगर आपने बेसिक पढ़ रखा है जीई मूर का, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल एक स्टैटिक क्वेश्चन है और हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड ट्रेंड्स भी देखे हैं, जिसकी वजह से ये आपके सामने एक मॉडल आंसर है जो आपने अटेम्प्ट करना था। जो बातें मैंने बोली हैं वही यहां पे मेंशन्ड है और इसी चीज को लेके इस क्वेश्चन में हमने इसको पोर्ट्रे करना था। So question was very simple. Question was of 15 marks. Very simple question. But ये questions देखने में टफ लगते हैं, बट अगर आपके बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर है ना, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। राइट गाइज, सो दिस वाज वन ऑफ आवर सेकंड पार्ट ऑफ आवर सीरीज वेयर आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि यार पहले तो हमें ना आंसर लिखने से पहले हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसके बाद हम एक बेटर आंसर लिख सकते हैं। तो अगर हम इस आंसर को लिखना चाहते हैं तो इस आंसर में सबसे पहले तो हमें यह बताना होगा ना कि उसको बर्कले के SC/ST प्रिंसिपी को रिफ्यूट करना था। उसको रिफ्यूट करने के लिए उसने फिर अपनी आर्ग्यूमेंट दी जो हमने अभी डिस्कस करी, और फाइनली हम कंक्लूजन में इसको एंड में कंक्लूड कर सकते हैं कि इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस के अंदर, जहां पे इन्होंने कॉमन सेंस रियलिज्म की बात करी, एनालिटिकल स्कूल थॉट प्रोसेस की बात करी, और इनके वर्क से आगे जाके आपको बात पता ही है, रसल और अर्ली विटगेंस्टाइन ने काफी ज्यादा लॉजिकल एटमिज्म के ऊपर काम किया। So this is how you could have written the answer, and this question was very easy question, right guys? As you know, I have been telling you guys, philosophy optional test series start हो रही है बच्चों 9 नवंबर को। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपके पास 2 महीने हैं, जल्द से जल्द आप इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए बिफोर योर प्रीलिम्स कम अप, कि 2026 में हमारा अटेम्प्ट बहुत अच्छा होने के लिए हमें अपनी टेस्ट सीरीज कर लेनी चाहिए। 8 सेक्शनल टेस्ट हैं, 2 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 9 नवंबर से स्टार्ट हो रही है, दोनों मोड्स में अवेलेबल है, सारा सिलेबस कवर किया जाएगा, मेरी तरफ से फुल गाइडेंस मिलेगी। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपको प्रॉपर तरीके से उसका फीडबैक भी मिलेगा, और ये सब बहुत ही ज्यादा, अगर हम बात करें नॉमिनल प्राइस के ऊपर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज 4,999 प्लस 18% GST, राइट? सो hurry up, enroll yourself today if you want to, and if you want to improve on your answer writing, if you want to know the concepts, then this is the time that you shall strive forward and join our philosophy optional टेस्ट सीरीज। हमारी ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सिलसिला चलता रहेगा, एंड वी विल बी सीइंग यू ईच अदर टुमारो वंस अगेन इन द थर्ड पार्ट ऑफ आवर सीरीज। थैंक यू सो मच।